नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की योग्यताओं को दर्शा रहा होता है। इसलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड देखने को मिलते हैं। तुरंत काम करने जैसी आदतों में आप जैसे जातक बेसब्र भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, जिसके कारण हर तरह की परिस्थिति माहौल में ढलने की योग्यता आपके अंदर बहुत अच्छी आने वाली रहेगी। इस कंडीशन में लंबे और मधुर रिश्ते निभते हुए देखने को मिलते हैं, सकारात्मक सोच रवैया भी देखने को मिलता है और हर तरह की विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं और अंततः विपरीत परिस्थिति में जो हिम्मत है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने के कारण हर तरह की समस्याओं का समाधान निकाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यही एकमात्र कारण है कि आपके आउटर मार्स के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, जो रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों से व्यक्ति को मुक्त करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सहयोगी आपकी मस्तिष्क रेखा भी मौजूद है, जो मानसिक बल और योग्यताओं को बढ़ा देने वाले होती है, जिसके कारण नेगेटिव सिनेरियोज में कूलनेस और कामनेस के साथ में काम करते हुए पाए जाते हैं। और यही कारण रहेगा कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक तत्व बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा। लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ रहता है तो इस कंडीशन में ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। घर परिवार को लेकर के, मित्र यार को लेकर के, सबके संबंधियों को लेकर के आप जैसे जातकों में समर्पण का भाव बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पीछे रख अपने लोगों को आगे रखते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं और किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। जो भी व्यक्ति जल्दी कोई भी चीज सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल और ग्रेस्पिंग पावर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में लिटिल फिंगर की यही लेंथ होती है और यह आने वाले समय में किसी भी तरह के बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा आपको ज्यादा प्रोग्रेस, सक्सेस या मनी लाइफ में अट्रैक्ट करके देने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी नया काम शुरू करने से आप जैसे जब तक पीछे नहीं हटते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा तप संघर्ष करते हुए सफल होते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि सूर्य की उंगली जब भी लंबी होती है तो जीवन में हर कुछ अपने दम से करना पड़ता है। किसी भी तरह की पहचान या कॉन्टेक्ट रिलेशन शुरुआती तौर पे काम ही नहीं आ पाते, अपने दम से भी कॉन्टेक्ट रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने दम से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए इस कंडीशन में कोई भी बैकबोन सपोर्ट मेजरली नहीं मिल पाता, हर चीज अपनी योग्यताओं पर ही हासिल होती है। इसीलिए इस तरह के सूर्य के कॉम्बिनेशन में डर, भय, चिंता से मुक्त देखने को मिलते हैं और रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ अच्छा खासा नाम ख्याति पाने की क्षमता, योग्यताओं को बढ़ोतरी करने वाला यह सूर्य फिंगर होता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक व दयालु किस्म की प्रवृत्ति देने वाला होता है। तमाम तरह के भजन, सत्संग, कीर्तन और धार्मिक यात्राओं के द्वारा तमाम तरह के नकारात्मकता आपके जीवन में दूर होने वाला रहेगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अतिरिक्त मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, मंदिर लगातार जाते रहना चाहिए, समाज सेवा से जुड़े गए कार्यों में जुट करके काम करना चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपके पुण्य को व भाग्य को बढ़ा देने वाला रहेगा। साथ ही साथ फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हर विषय में पर्याप्त एक्सपीरियंसेस होने के कारण सटीक निर्णय जीवन में लेते हुए देखने को भी मिलते हैं। फैलेंजेस की स्थिति और यहाँ पर आपके इंटरनल मार्स की स्थिति कमजोर जा रही है। उम्र के कारण भी यहाँ पर कमजोरी हो जाती है, लेकिन अंदरूनी मंगल यहाँ पर बतलाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को। जब भी ये कमजोर होना शुरू होता है तो हमें हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं जैसे कि
रोग ऋण शत्रु से मुक्त कर रही है, वही आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याओं में, बेफिजूल के झंझटों में और कम ऊर्जाओं को निर्मित करने के कारण बहुत ज्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन देने वाला रहेगा। मंगल का रेमेडी यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉपर रिकवरी देखने को मिलेगा। अन्यथा ऐसे कंडीशन में जिसमें कि हार्ट लाइन थोड़ा बहुत भी फेल करके चलता है और वही लाइफ लाइन के ऊपर भी हम देखेंगे तो अभी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जैसे लाइफ लाइन में अलगाव होना, तो इस कंडीशन में भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता है। और ये सब कंडीशन में ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसी शिकायतें आती है। होता इसमें यह है कि बहुत सारा प्रेशर बिजनेस, इनकम या किसी भी बात को लेकर के बढ़ता चला जाता है और उन सब चीजों के कारण टॉक्सिसिटी डेवलप होती है और इनर मार्स का भी सपोर्ट नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हेल्थ इशू किसी भी तरह से हमें घेरे रखता है। तो इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, जिसके कारण इस सब तरह की समस्याओं का निदान हो सके। और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करिए, सात्विक आहार अपने जीवन में बढ़ाइए। ये सब तरह की चीजों के साथ में जब आप रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स के अतिरिक्त आपके लाइंस में और ओवरऑल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग सुधार देखने को मिलने वाला रहेगा। थंब का जो साइज है ये नॉर्मल कैटेगरी में आया है, तो इस कंडीशन में समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में और समय परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल पाने में या उसके अनुसार ढल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह बिल्ड करता है। यहाँ पर आपके योग का साइन भी डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो बहुत बार इंट्यूशन व सिक्स्थ सेंस यह स्ट्रांगली देता है। पूर्वानुमान, आभास और सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखने जैसे युगों को अचानक से कही गई बात, अचानक से आए विचारों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत होती है, क्योंकि इन सब के द्वारा भविष्य के संकेत देखने को मिलते हैं। और आप जैसे जातक जितना ज्यादा ध्यान प्रक्रिया में होते हैं या प्राणायाम करते हैं या योगा, ये सब तरह की चीजें इस बुद्धा जाइज को डेवलप करती है, जिसके कारण जीवन में स्थिरता, सटीकता और आनंद के योग यहाँ पर निर्मित होने लगते हैं। फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़ी सोच, बड़ी नियत देती है। इसीलिए भी आप जैसे जातक जीवन में हार मानने वालों में से नहीं होते। सूर्य की उंगली से जैसे दिखा कि संघर्ष जीवन में अच्छा रहा, वैसे ही थंब से दिखाई दे रहा है कि आपके बड़ी सोच, बड़ी नियत के प्रति जिद बहुत ज्यादा मजबूत रहा और अंततः अपने सभी तरह के जिद को, इच्छाओं व मनोकामनाओं को शाम दाम दंड भेद उपयोग करके आपने पूर्ण जरूर किया है। यहाँ पर सेकंड फ्लैंज पे भी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। जो व्यक्ति अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं ज्ञान के कारण, विजडम के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण, जिनके पास हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान होता है और समाधान भी होता है अथवा जानकारी भी होती है, तो सेकंड फ्लैंज जो होता है ये लॉजिक्स का होता है और यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं तमाम तरह के बहसबाजी जैसी चीजों में विजय प्राप्त कराती है। इसलिए आप जैसे जातकों के सामने दूसरों का डट करके रह पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलेगा। आपके सभी तरह के लॉजिक्स सेटिस्फाइड यहाँ पर होने वाले रहेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहे हैं जीवन में। और रेडिश पाम भी है तो ब्लड सर्कुलेशन आपके अंदर अच्छा है, बस मार्स का जोन थोड़ा कमजोर हुआ है, इसे ही मजबूत करना है। इसके बाद में आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू या लो एनर्जी या वीकनेस या फ्रस्ट्रेशन जैसी कोई भी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल और वर्कोहॉलिक बनाने वाला होता है। हर तरह का थ्रिल अपने लाइफ में पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। कोई भी कभी भी आप जैसे जातकों को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार खुद में परिवर्तन या परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की योग्यता आपके अंदर अच्छी है। तो आपके एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग्स कोई भी इस कारण से जज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप थोड़े से सीक्रेटिव, हिडन देखने को मिलेंगे। सीधे के सीधे अपने काम के द्वारा प्रूफ करते हुए देखने को अधिकतर यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जुपिटर माउंट से हम स्टार्ट करेंगे। जुपिटर माउंट पे जब भी हार्ट लाइन के द्वारा स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन बनता है तो इस कंडीशन में लाइफ में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन होता ही है। जुपिटर यहाँ पर जैसे कि नॉलेज, विजडम, धर्म, घर परिवार, सुख,
बड़ा पद, सम्मान, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजों के कारक हैं, वैसे ही स्क्वायर का साइन यहाँ पर डिनोट करता है कि आपके पास जो योग्यता है, विद्या है, कर्म है, वो इतना ज्यादा सिक्योर रहने वाला है जिसकी डिमांड मार्केट में अच्छी रहेगी। जो व्यक्ति प्रिंसिपल बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं या टीचिंग लाइन में टॉप पोजीशन अथॉरिटी तक पहुंचते हैं या किसी भी क्षेत्र में बड़े पद पर विराजमान होते हैं जिसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ फुलफिल कर सकें और जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, साथ में ज्ञान, तब जाकर के स्क्वायर का साइन या रेक्टेंगल साइन इधर आता है। इस कंडीशन में पावर, पोजीशन और अथॉरिटी गेन करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण करियर में भी ये बहुत ऊपर तक ले जाता है और घर परिवार की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार लेकर के आता है। घर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह के साइन में सब तरह के सुख सुविधा संसाधन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये यहाँ पर अच्छे भाग्य को भी दर्शाता है, जिसमें समय समय पर सही गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस आपको मिलते रहेंगे और देवीय शक्ति आपके जीवन में मौजूद रहेगा, जो तमाम तरह के कष्ट, पीड़ा, अड़चन, बाधाओं जैसी चीजों से बचाएगा। यही एकमात्र कारण है कि आपके हथेली में मंगल रेखा मौजूद है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन, सपोर्टिव लाइन भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कभी भी किसी का भी सपोर्ट मिलना, नोन या अननोन का सपोर्ट मिलना, प्रकृति का सपोर्ट मिलना, जिससे तमाम तरह के अड़चन, बाधाएं, तकलीफ, रुकावट जैसी चीजों से लड़ने की क्षमता बढ़ना या समाधान मिलना। तो यहाँ पर ये जुपिटर के ब्लेसिंग के कारण ही हुआ है, जो पितृ पूर्वजों की कृपा को भी दर्शाता है। जितना ज्यादा समाज सेवा करेंगे, दान धर्म, पूजा पाठ करेंगे, पितृ पूर्वजों की आराधना करेंगे, कुल देवी देवताओं के लिए मंदिर का निर्माण करेंगे या उनके नाम से दान धर्म करेंगे, उतना ज्यादा भाग्य और मजबूत होगा, इच्छाओं में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन में आनंद, सुख, संतुष्टि, ये तीन चीजें पूर्ण रूप से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जब भी किसी का इन सब के साथ में प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होता है तो बचपन से ही बड़ी सोच, बड़ी नियत होते हैं और कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इन्हें प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल देता है। अब जैसे आपकी जीवन रेखा की शुरुआत में ही द्वीप की आकृति बन गई, जो बचपन में कम सुख सुविधा, कम रिसोर्सेस, वीक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ में हेल्थ और फैमिली इश्यूज को भी कंफर्म करता है। ये सब स्ट्रगल आपने अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 साल के मध्य में ज्यादा देखा और उसके बाद में जाकर के तकरीबन 15 में और फिर 18 में आपकी प्रोग्रेस निकली और यहाँ से आपने जो रिस्क लेना, अपने दम पर काम करना शुरू किया, तब जाकर के समृद्धि आपके जीवन में आना शुरू हुई। तो गुरु की ब्लेसिंग अच्छी है, आप अपने ही नहीं, अपने से जुड़े सभी की इच्छाओं को भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर के चलते हैं, सभी को तमाम तरह का सुख देना चाहते हैं और वो दे पाने में आप सक्षम रहेंगे। जुपिटर पे जब भी स्क्वायर या पॉजिटिव साइन आता है तो हथेली में चाहे कितने ही दोष क्यों ना हो या कुंडली में भी, अगर गुरु की स्थिति मजबूत है तो सब पर पर्दा लग जाता है, सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा जिससे आपके भाग्य में और ज्यादा बढ़ोतरी हो, ये आपको बतलाया जाएगा मंगल के उपाय के साथ में। इसके बाद में शनि के क्षेत्र में इन सब तरह के आड़ी रेखाओं में लगातार भावनात्मक तब्दीली होती रहती है, जैसे कहते हैं मूड स्विंग होना, रहते रहते बहुत ज्यादा चिंतन मनन होने लगना, मानसिक दबाव, आंतरिक दबाव में महसूस करना, जो चीज सुबह अच्छी लग रही है शाम को वही चीज खराब लगना, क्योंकि इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बिल्ड होना शुरू होता है, लोनलीनेस, सैडनेस भी आता है। लेकिन वहीं पर जब रेक्टेंगल और स्क्वायर के साइन आने लगते हैं तो यही कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, आपातकालीन तमाम तरह की स्थितियों से, हवा, बाधा, नजरदोष जैसी चीजों से ये बचाता है। लेकिन ये स्क्वायर का साइन अभी और मजबूत होना बाकी है, तो इसका प्रभाव पूर्ण रूप से आपको 62 की उम्र के बाद से मिलेगा, जिसमें जीवन में सुख, समृद्धि, विकास में वृद्धि हो पाएगी। साथ ही साथ तमाम तरह की घटना, दुर्घटना और तमाम तरह के नकारात्मक ऊर्जा, हानि जैसी चीजों से आप बचते हुए देखने को मिलेंगे और अपना एम्पायर खड़ा करने में आप बहुत ज्यादा प्रेरित होते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन परमानेंट स्टेटस को कंफर्म करता है। इसीलिए खुद का स्कूल होना, खुद का फर्म होना, खुद का कोई ना कोई बड़ा काम यहाँ पर होना जिसमें एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा जनरेट कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन 62 की उम्र के बाद में आपको होने वाला है।
जिस भी व्यक्ति को ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहती है तो उस कंडीशन में ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन के साथ में सैटर्न लाइन में बहुत ज्यादा मजबूती आ जाती है कि जीवन भर का जो कर्म है पूर्ण रूप से फलित आपको वृद्धा अवस्था में होने वाला रहेगा। इसलिए अभी तक आपके जीवन में जो खुशी, संतुष्टि, शांति नहीं मिली वो उम्र 62 के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी गुरु और शनि के मध्य में रेखा होती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत को बढ़ोतरी या बढ़ावा ये देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो धर्म और कर्म को मिला करके चलने वाले होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति होती है, जस्टिस करते हुए पाए जाते हैं। जब शनि व सूर्य के मध्य में रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, कर्म, भाग्य, बल जैसी तमाम तरह की चीजों का उपयोग कर दूसरों को फायदा अधिक से अधिक पहुंचाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों का गाइडेंस, सजेशन, एडवाइजेस दूसरों के काम बेहद आएगा लेकिन खुद के काम नहीं आएगा। इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना बहुत ज्यादा सफलता देने वाला होता है, पैसा बहुत आता है, सम्मान भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सूर्य के क्षेत्र पे आपका क्रॉस का साइन बिल्ड था जिसके कारण से यह डिफेम देता है। सूर्य पे क्रॉस होने के कारण हमें कभी भी क्रेडिट नहीं मिल पाता, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस नहीं मिल पाता, चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ क्यों ना कर लें। लेकिन आपके साथ हुआ थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप इस पाम पिक में देख पाएंगे कि ये जो क्रॉस का साइन था ये पूर्ण रूप से धुंधला हो चुका है, जिसके कारण इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत मेजर पड़ नहीं पाते हैं और शत्रु कभी भी हावी नहीं हो पाते हैं। अन्यथा इस तरह के क्रॉस में और आउटर मार्स पे आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी जैसे मामले और दुश्मन और स्वास्थ्य हानि और ऋण का समस्या बहुत बड़े स्तर पर देते हैं। लेकिन दोनों की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। जैसे यहाँ की सीधी खड़ी रेखाएं जो इन सब विषयों से मुक्त करती है, एक भी किसी का रुपए बकाया नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हावी नहीं हो पाती है, कोई भी दुश्मन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी क्रॉस का साइन पूर्ण रूप से ठीक हो रहा है, तो जो लोग जीवन से गए हैं उल्टे पांव वापिस आएंगे। जिस चीज का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिला वो पूरा मिलेगा। जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे 60 के बाद में वहां वहां से मल्टीपल मैनर्स में मल्टीपल एक्स होकर के आपको रिटर्न आने वाला रहेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये रही कि सनलाइन का बल बहुत अच्छा रहा लेकिन ये जो रुक रुक करके गया, इस कंडीशन में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ या कह लें सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सका और संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि इन सब तरह के जो बार बार गैप्स आते हैं ये करियर में किन्हीं भी कारणों से होने वाले स्ट्रगल और गैप को कंफर्म करते हैं, जैसे व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की ऊर्जा नाश होना। दूसरा यहाँ पर और अन्य जो चिन्ह है वो विकसित होते होते रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका फ्लैग साइन बनना था, दूसरा यहाँ पर आपके ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आने थे, बायफोर का साइन यहाँ पर डेवलप हुआ जो यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसमें बड़े कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होते हैं। रईस होते हुए भी देखने को मिलते हैं जिसमें तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली रहती है। बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है जिसमें ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति को मजबूती मिलती है। लेकिन इस तरह के सन लाइन में बहुत ज्यादा मेजर करियर में स्ट्रगल या चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्टेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ से रेखाएं निकल के शनि की तरफ जा रही है, ये संघर्ष के द्वारा होने वाली सफलताओं को, अत्यंत मेहनत के द्वारा निर्मित हुए भाग्य को दर्शाता है। वैसे ही मल्टीपल लाइंस का होना मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और पैशन, हॉबी को बिल्ड करता है, जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है और बेफिजूल की भागा दौड़ी देखने को मिलती है। और उन्हीं सारी चीजों के कारण भी हमारी सनलाइन कमजोर होना शुरू होती है, जिसके कारण हम प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं कर पाते हैं। अब इस तरह के सूर्य में होता क्या है कि इतना ज्यादा बिजी रहते हैं लाइफ में कि बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे बहुत ज्यादा समय किसी पर्टिकुलर इंसान को दे पाना, बहुत ज्यादा इमोशन को शेयर करना, ये सब तरह की चीजें नहीं कर पाने के कारण भी लोग थोड़े इगोइस्टिक समझते हैं या मदर फादर से भी स्लाइटली स्ट्रेस देखने को मिलता है, मैरिड लाइफ में भी स्लाइटली इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन एट द एंड वो सब जब खत्म होने वाला रहता है तभी इस तरह का सन बिहेव करता है। अब जो आपका सन बिहेव कर रहा है वो है रोशनी देने वाला सूर्य। इसका तात्पर्य होता है
दूसरों को मार्गदर्शन देना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने की चेष्टा बल अभी भी जो मौजूद है उसके लिए आगे बढ़िए बेझिझक होकर के। इस कंडीशन में जब इंसान नहीं रहते हैं तो भी नाम या कर्म रह जाए तो उस तरीके का सन यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बस थोड़ा बहुत भी इधर रेक्टेंगल का साइन कंफर्म हुआ या फिर आपके बायफोर्क का साइन और मजबूत होने के साथ में फिश साइन में कन्वर्ट हुआ तो कुलदीपक योग का निर्माण करेगा, जिसमें खूब ज्यादा नाम, सम्मान, समृद्धि होती है। इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा सूर्य आपका रेखा फैला भी है, यहाँ पर भी आप देखेंगे फैला हुआ दिखेगा। तो इस कंडीशन में बोन्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और आई साइट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लगातार सूर्य की किरणें, ऊर्जा लेना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद में किसी तरह का स्ट्रगल करियर, फेम, वेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग भी देखने को नहीं मिलेगा। मरकरी अमाउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस जब होती है तो इस कंडीशन में रीजनिंग, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, पता रहता है किस परिस्थिति माहौल को कैसे संभालना है, किस व्यक्ति से कैसे बातचीत करनी है। इन्हीं सारी चीजों के कारण, मार्केट सेंस अच्छा होने के कारण बिजनेस लक सेंस भी ये बहुत ज्यादा मजबूत दे देने वाला होता है। राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती है, जिसके कारण लेखन कार्य के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा, इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के द्वारा, इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आपको सफलता और रेगुलर इनकम आने के योग ऐसा मरकरी दे रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है और इस तरह की रेखाओं में हमेशा सेवा भाव किस्म का नेचर, समर्पित किस्म का व्यक्तित्व जो मरकरी फिंगर से भी दिखा देखने को मिलता है। जितनी भी रेखा ऊपर जा रही है यह आपको आत्मीय संतुष्टि देने वाली है और ये समय आपके जीवन में 60, 62 और 64, 65 के मध्य का रहेगा। और जो आपके सैटर्न पे भी बताया कि 64 के बाद का समय जीवन में काफी ज्यादा अच्छा है। इमोशनल स्ट्रेस आपने अपने लाइफ में बहुत बार देखा है और इस तरह के मार्स लाइन भी मांगलिक योग का निर्माण करती है, आंशिक मांगलिक बनाती है। इन सब तरह की चीजों के कारण आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से भी नुकसान होता है और दूसरों पर किए गए भरोसा जब टूटता है तो भी इस तरह की रेखाएं आ जाती हैं। होता यह है कि जब भी ऐसी रेखा होती है तो पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए, उतना ही पैसा देना चाहिए किसी को जितना भूल सके और इमोशनल डिपेंडेंट कभी किसी पर नहीं रहना चाहिए। उम्र 34, 38, 44 और एक तकरीबन 52, इस उम्र में आपको आत्मघात देखने को मिला है, भावनात्मक ठेस हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो हार्ड लाइन जब सीधे जाती है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक बनाती है, खाली बैठना पसंद नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज्यादा पसंद रहने वाला होता है। इमोशनल सेंसिटिव भी आप हैं, लेकिन अपने इमोशंस को आप शो नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड टाइप का आपका नेचर है। तो समाज सेवा के द्वारा, राजनीति के द्वारा भी बड़े स्तर का लाभ यह आड़ी रेखाएं आपको आने वाले 4 या 5 साल के अतिरिक्त देने वाली है। मानसिक रूप से जो दबाव है ये उम्र आपने 27 और तकरीबन 32 से लेकर के 36 के मध्य में ज्यादा देखा है, क्योंकि उसी समय द्वीप की आकृति भी बनी है जिसमें मानसिक तनाव, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और किसी तरह का समाधान नहीं मिल पाने जैसे योग निर्मित होते हैं। इन सब तरह की राहु रेखाएं बहुत ज्यादा भ्रमित करती है, भटकाती भी है और इस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रगल और धन हानि जैसे योग 38 की उम्र में भी मजबूती में हुए हैं। यहाँ पर ओवरऑल जो स्ट्रगल है वो 32 से लेकर 38 तक ही है। उसके बाद माइंड लाइन की कंडीशन अच्छी है, थोड़ी माइंड लाइन आपकी चंद्रमा की तरफ झुकी हुई है, जिसके कारण डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, हर बात के जड़ तक जाने की योग और इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी भी डेवलप किया है। और जो मार्स लाइन आई है ये मानसिक बल को बढ़ाने के लिए आई है, साथ ही साथ और ज्यादा अध्ययन करने, सीखने के लिए और ज्यादा अपने विवेक, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आई है। इसलिए अभी भी आपके अंदर लर्निंग हैबिट देखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा आएगी। ऊर्जा ऐसी रहेगी जिसमें आप खुद का बिजनेस या एम्पायर या वर्क इंडिपेंडेंट मैनर में क्रिएट करेंगे। इस माइंड लाइन को जो सपोर्ट चाहिए वो प्रॉपर आपकी लाइफ लाइन का चाहिए। लाइफ लाइन में जब भी इस तरीके से रेखा फैलना शुरू करती है तो यह ऊर्जाओं को क्षीण, कमजोर करती है, जो कि नॉर्मली हेल्थ के कारण ही होता है। और बहुत सारे बाइफोर्केशन हो रहे हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, देश विदेश की यात्राएं भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस हो जाता है
नहीं तो जो काम क्रिएट करते हैं वो एक से ज्यादा जगह पर पहुंच जाता है, जिसके कारण मल्टी सिटीज या मल्टी नेशन के रिगार्डिंग वर्क होते हुए पाया जाता है। ट्रायंगल का साइन प्रोमिनेंट 64 के एज में आपके हथेली में बार बार बन रहा है, जीवन रेखा के अतिरिक्त आया है। इसी कंडीशन में आकर के अपना एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस आपके मजबूत हैं। लेकिन शुक्र से इतनी ज्यादा बड़ी लाइन आ रही है जो आपको भी हेल्थ इशू और आपके फैमिली में भी क्लोज मेंबर में हेल्थ इशू को इंडिकेट कर रही है। इसलिए इस कंडीशन में पितृ ऋण के रिगार्डिंग आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पितरों की कृपा तो दिखी लेकिन उनके लिए जो कर्म है वो नहीं हो पाने के कारण शुक्र पूरा का पूरा अनबैलेंस है। और शुक्र अनबैलेंस होता है तो लग्जरीज में कमी लाता है, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, प्लेजर फुलफिलमेंट में दिक्कतें आने लगती हैं, इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी जैसी चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही कॉम्बिनेशन में फिर प्रोस्टेट के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आने के चांसेस मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ के रिगार्डिंग छोटे छोटे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके जड़ को सबसे पहले हमें अच्छा करना है मार्स, उसके बाद में शुक्र, और इन सबके साथ में जो हार्ट लाइन और सन की कंडीशन भी हमने देखी वो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस हो जाने वाली रहेगी। लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन जो हुआ वो 24 के बाद में हुआ, जिसमें अपने इनिशिएशन एफर्ट से ग्रोथ अच्छा खासे करना शुरू किया 28 से। ये लाइफ में होने वाले अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ का समय दिखा रहा है। 32 से 34 का भी समय है और एक अप्रोक्सीमेटली 35 का भी है। उसके बाद में 35 के एज में एक लाइन बाहर निकली जो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। 38 से 42 के बीच में हेल्थ इशू, और उसके बाद में छोटे छोटे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में सक्सेस। ये सब चीज आपने अपनी लाइफ में 42 के बाद में गेन की है, और उसके बाद में कंटिन्यूस लाइन बाहर की तरफ जा रही है जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ एंड सेटलमेंट को कंफर्म कर रही है। देखा जाए तो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ का इंडिकेशन है। बस थोड़ी बड़ी को हमें यहाँ पर नियंत्रण करना है, क्योंकि शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा जब होती है जो जीवन रेखा को भी प्रभावित करे तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशी आनंद नहीं रह पाता है, क्योंकि हम ही बहुत ज्यादा चिंतित व परेशान नकारात्मकता में देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक फिर वो हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर फैमिली है, घर है अपना, देश दुनिया में जीतते हैं, घर में आके हारते हुए पाए जाते हैं। इसी चीज को यहाँ पर अच्छा करने की जरूरत है। और चंद्र से बहुत सारी रेखाएं जब ऐसी निकली हुई होती है जो बिल्कुल अधूरी रह जाती है, तो ये दर्शाता है कि बहुत सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट था, मन था, लेकिन कंडीशन और सराउंडिंग के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण बहुत सारे डिजायर, एम्बिशन पेंडिंग है आपके। और दूसरा मूलक लाइन अवेलेबल हुआ जिसमें जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलती है और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण उन्नति होती है, जिसमें फीमेल लक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मदर लक, स्पाउस लक। और दूसरा लाइफ लाइन से कनेक्टेड लक लाइन है जो खुद के एफर्ट, इनिशिएशन और तमाम तरह के वर्क के द्वारा सक्सेस देने वाली लाइन है। इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में होता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं जस्ट हार्ट लाइन के पहले रेखा रुकी और फिर आगे की तरफ बढ़ी। तो यानी ये रेखा ने आपको पैसा तो दिया, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान भी दिया, लेकिन जीवन में संतुष्टि नहीं दे पाए। उसी संतुष्टि को पाने के लिए हमें शनि और सूर्य की स्थिति को मजबूत करना है। पैसा भी जीवन में अच्छा आता है इस मरकरी लाइन के कारण, लेकिन रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता, क्योंकि मनी का लीकेज देखने को मिलता है। कुछ प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकली हुई है जो साफ रूप से इंडिकेट कर रही है कि इंडिपेंडेंट वर्क के लिए आगे बढ़ने का यह समय बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस पाम पिक में आप देखेंगे कि मरकरी लाइन है जो पूर्ण रूप से आपको जाती हुई दिखेगी, लेकिन कमजोर स्थिति में है, जैसे सूर्य रेखा। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण यह पैसों का सदुपयोग होने नहीं दिया, लेकिन अपने इनिशिएशन एफर्ट से आप हर 2-2, 3-3 साल में प्रोग्रेस करते रहे हैं। इन सब तरह की बड़ी लाइन में अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस आता है, लेकिन धन रेखा पे जैसे इन रेखाओं ने काटा है तो उम्र 38 से लेकर के 44 के मध्य तक अनावश्यक व्यर्थ खर्च आपके जीवन में देखने को मिला है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके सपोर्टिव लाइन आपके लक लाइन में मर्ज हो गया, इसलिए मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका 62 से 64 के मिड में रहेगा, जिसमें स्वास्थ्य में सुधार, घर परिवार में समृद्धि, इच्छा पूर्ति, सुकून, शांति और खासकर इन्वेस्टमेंट के द्वारा बड़े स्तर का लाभ आपके जीवन में होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर भी आपकी भाग्य रेखा मजबूत हुई और सूर्य के क्षेत्र में भी बायफोर्क का साइन रईस इसीलिए बनाता है क्योंकि बड़े स्तर पर काम निर्मित होता है।
मस्तिष्क का भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी भी अध्ययन करना सीखते रहना, अपनी इनिशिएशन को कंटिन्यू करना, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्वक स्थिति से दूर रहेगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में एग्रेशन पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता है। और फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मत तलाशिएगा, वहां पर तमाम तरह की नेगेटिविटी को इग्नोर करना जरूरी रहेगा। जैसे जैसे पितृ ऋण कम होता जाएगा, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होते जाएगी, पुण्य में बढ़ोतरी होते जाएगी। क्रियाकलाप के द्वारा जब शारीरिक बल ऊर्जा के साथ में मन की ऊर्जा भी मजबूत होने लगेगी, सब तरह की चिंताएं से मुक्त आपका जीवन शैली कुछ ही हफ्तों और महीनों के अतिरिक्त होता हुआ देखने को मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और ये समय ही थोड़ा सा आपको निकालना जरूरी है, ये 58 और 9 का, क्योंकि इसके बाद में लाइफ लाइन की कंडीशन काफी दोनों हथेली में मजबूत हुई है, जो आराम से आपको 82 तक का एज यहाँ इंडिकेट कर रही है। बस ये समय को हमें अच्छा करने के लिए रेमेडीज को फॉलो करना है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।